हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम आपके अपने चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 14 ऐसे ब्रेन रूल्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ब्रेन पावर को इस लेवल से इस लेवल कर देंगे। आपको इन ब्रेन रूल्स को सुनना है और उन ब्रेन रूल्स पर काम करना है। और ब्रेन रूल्स को समझने से हमारी लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। और अगर हमें अपना फोकस इंक्रीज करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ वी वर्क और ब्रेन, हमारे दिमाग की फंक्शनिंग इन रूल्स से होती है। सो इस चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए हमें इन ब्रेन रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। सो मेरा फर्स्ट ब्रेन रूल है, दैट इज़ वी आर नॉट मल्टीटास्किंग। हम ह्यूमन एक साथ कई कामों को करने के लिए बने ही नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो टीवी देखते देखते पढ़ाई भी करते हैं और इवन रोड में चलते चलते फ़ोन में गाना भी सुनते हैं। सो उनका जो माइंड है वो एक जगह पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है। हमें ऐसा लग तो रहा है कि हम अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, बट एज अ पीपल थिंक, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ एक समय पर एक ही काम करने के लिए बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मदर अपनी बेबी की केयर कर रही है तो उसका पूरा फोकस अपनी बेबी पे होना चाहिए, ना कि उस टाइम वो अपना फ़ोन चेक करे, ना कि उस टाइम फ़ोन पे मैसेज करे किसी को। सो माइंड का पूरा फोकस इधर हो गया। अगर कोई बंदा है, वो उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता है और उसकी बैटिंग करने की बारी आती है और वो बैटिंग करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग करना शुरू करता है तो अचानक उसकी तरफ बॉल आ रही होती है और वो बैट्समैन सोचता है कि आज तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आया, उसका पूरा पूरा फोकस उस बॉल से चला गया और वो बॉल उसने नहीं मारी। सो इसका मतलब दिमाग में सिर्फ एक दूसरा थॉट आने से आपका पूरा पहले वर्क से फोकस हट जाता है और आपका काम 1% अच्छा नहीं हो पाता। इवन जब आप खाना खाते खाते अपना स्क्रीन देखते हो, स्क्रीन एनी टाइप ऑफ स्क्रीन लाइक टेलीविज़न, वीडियोस, इमेजेस, जब आप यूज़ करते हो तो जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपके मुंह में सलाइवा बनता है। और जैसे ही आप कुछ दूसरा कंज्यूम कर रहे हो, कुछ वीडियो देख रहे हो और साथ में खाना खा रहे हो, तो वो सलाइवा नहीं बनता है और जिसके कारण हाईली रेट पे आपका जो आपने भोजन किया है, जो आपने फूड कंज्यूम किया है, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। सो एक सिंपल सा रूल जिसे हम समझने के बाद, अप्लाई करने के बाद, दैट इज़ वी आर नॉट मल्टीटास्किंग। हम ह्यूमन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हुए। सो मेरा सेकेंड ब्रेन रूल है, दैट इज़ वॉट वी टीच अदर विल स्टे इन योर ब्रेन लॉन्गर। यस, जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत ही लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा हमारा लर्निंग पिरामिड भी कहता है कि जो हम सीखने का हमारा प्रोसेस है, हम लेक्चर से ओनली 5% ही सीखते हैं। जब हमारे टीचर हमारे क्लास में आते हैं सो हमें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और इससे हम सिर्फ और सिर्फ 5% ही सीख पाते हैं। फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक को लेकर, जिससे हमारी लर्निंग 10% हो जाती है। फिर उसको हम खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमारी लर्निंग 20% हो जाती है। फिर उसको हम बोलते हैं और हम किसी दूसरे को सिखाते हैं तो 80% हो जाती है। और जब हम उसे करके सीखते हैं कि यस, मेरे टीचर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैंने तो उसको अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया, लेकिन जब मैंने उस प्रोजेक्ट पे खुद काम किया, खुद मेहनत की, तो उसका परसेंटेज 95 हो जाता है। सो लर्निंग पिरामिड के अकॉर्डिंग जो चीज़ भी अगर आप सीखते हो उसको दूसरों से शेयर करो। ईच वन टीच टू, इंडिया में एक रिवोल्यूशन आया कि यस, अगर एक सीखे तो दूसरों को 2 सिखाए। इस तरह कितनी प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी और हमारा इंडिया एक एजुकेशन के फील्ड में रिवोल्यूशन ला सकता है। सो थर्ड ब्रेन रूल, दैट इज इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज यू लाइक योर मसल्स एट्रोपी। अब मसल्स एट्रोपी क्या होता है? मसल एट्रोपी जब आप अपने मसल्स पे कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई प्रेशर नहीं डालते, इवन अगर आप एक जगह पड़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, तो आपकी मसल्स बिल्कुल उस पर क्लोराइड जम जाता है। और आपका जब भी आप कोई काम करते हो तो वो आपके बोन से शुरू, जब आप कोई भारी सामान उठाते हो तो आपने तो अपने मसल्स पे बिल्कुल काम नहीं किया, तो वो सारा प्रेशर आपकी बोन्स पर जाएगा और जैसे ही सारा प्रेशर बोन्स पर जाएगा तो आपके बॉडी बिल्कुल वीकनेस पीक पर आ जाएगी।
सो मसल स्ट्रॉपी ना होने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज, बॉडी की वर्कआउट अच्छे से बिल्कुल करना ही है। बिकॉज हम ह्यूमन एक ट्री नहीं है, रिपीट आगे से, हम ह्यूमन ट्री नहीं है जो एक जगह बिल्कुल स्टॉप रहें, खड़े रहें। हम ह्यूमन लाइक वाटर, कि हम बहते रहें, हम अपनी बॉडी का मूवमेंट करते रहें, जिसके लिए हम बने हैं। और ये एक ब्रेन रूल है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी मॉर्निंग इवन इवनिंग व्हेन यू टेक टाइम, सो डू मोर फिजिकल एक्टिविटी। अब ऑनलाइन सब कुछ आ गया, अब आपको इवन मार्केट भी नहीं जाना होता, जो भी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग किया आ गया आपके घर, आपको नहीं जाना कहीं। सो अपनी बॉडी की फिजिकल वर्कआउट आप जरूर करिए, बिकॉज जिससे आपकी मसल्स स्ट्रॉपी ना हो पाए। और फोर्थ ब्रेन रूल है दैट बी वॉट यू राइट ऑन पेन विथ पेपर, दिस गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आप अपने कॉपी में पेन से लिखते हो, इवन आपने ये देखा होगा एनसीईआरटी जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो नोट्स बहुत बनाते हैं। सो इसका मतलब वो जो लिखते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जैसे ही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए उनके ब्रेन में सेव हो जाती हैं। वो बिल्कुल एज टू से एक्सप्लोरेशन उनके माइंड में बिल्कुल समझ में आ जाता है, उन्हें फिक्स हो जाती है। सो ऑलवेज एनी थिंग्स यू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो राइट ऑन योर पेन पेपर विथ। बहुत से लोगों की डायरी लिखने की हैबिट होती है जिसे जर्नलिंग बोलते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, अपने थॉट को एक पेन पेपर से लिख रहे हैं और उस थॉट को इतना पक्का कर रहे हैं कि यस दिस इज आई वॉन्ट इन माई लाइफ, दिस इज आई वॉन्ट इन माई लाइफ। तो वो पेन पेपर का यूज़ करके अपने ब्रेन में वो थॉट्स सबकॉन्शियसली डाल रहे होते हैं। सो आई होप दिस ब्रेन रूल इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। एंड 5 ब्रेन रूल इज दैट इज when you think about in your future, take a pen and paper, because pen and paper give a thought in direction। जब भी आप कुछ सोचे, दिमाग में विचार आते हैं, आप तरह तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं, ये विचार है अनरीजनेबली, थॉट्स आते रहे फ्लो में बहते रहे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो उस थॉट को एक पेन पेपर में लिखना शुरू कीजिए। इवन बहुत सी स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि आप अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव विचार चल रहा है, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, तो उसे आप पेन पेपर से लिखकर डस्टबिन में फेंक देंगे तो आपका वो जो थॉट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेल ऐसा कई स्टडीज़ बताती हैं। लेकिन जब आप कुछ भी आप प्लान कर रहे हो कि यस मुझे मॉर्निंग में उठकर अपना रूटीन ऐसे से ऐसे सेट करना है, आपने एक बार बोल दिया अपने ब्रेन को, वो अलग मैटर है, दैट इज से समथिंग वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग दैट यू राइट डाउन, आप उसे लिख लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। और जब आपने लिख लिया है और अगले मॉर्निंग आप चेक करोगे, खुद से पूछोगे कि यस दिस इज़ माई टास्क टुडे एंड टिक टिक टिक। सो मतलब आपको अपने ऊपर फेथ आएगा कि यस ये और ये टास्क मैंने कंप्लीट किया, यहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आपके थॉट को डायरेक्शन देने के लिए पेन और पेपर पे जस्ट राइट डाउन। एंड माई 6th ब्रेन रूल इज ब्रेन एज लाइक अ मसल्स, इफ़ यू डोंट ट्रेन योर मसल्स स्ट्रॉपी। जैसे अभी हमने आपसे बात की फिजिकल हेल्थ के लिए और राइट फिजिकल वर्कआउट के लिए कि आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग हो। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज यू बिकम स्टूपिड। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो स्टूपिड बन जाते हो। कौन सी एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज। उसी तरह आपका जो ब्रेन है, एक दिमाग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अभी हम कुछ साइकोलॉजिकल रूल समझ रहे हैं, वो ब्रेन एक मसल्स की तरह। आप इस पर जितना काम करोगे, जितना इसमें न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करोगे, आपकी ब्रेन उतना ही ट्रेन होगी। ब्रेन लाइक अ मसल। जैसे आप अपनी फिजिकल मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो एक्सरसाइज कर, उस तरह ब्रेन पर भी जब प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर कैसा पड़ेगा? काम का प्रेशर, कुछ न्यू स्किल्स सीखने का प्रेशर। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी मसल्स की स्ट्रॉन्ग, अब उसके ब्रेन की मसल्स बहुत ही स्ट्रांग हो रही होती है, क्योंकि वो एक टाइम पर ही 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज सीख रहा होता है। इवन फॉरेनर के बच्चों को अपने सिखाते हैं, जिससे उनकी ब्रेन वाली मसल्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और ऐसा करते हैं। सो ब्रेन लाइक योर मसल, दिमाग एक मसल की तरह है। आप इस पर जितना काम करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होती जाएगी। एंड माई 7th ब्रेन रूल, यू गेट 70,000 थॉट्स इन योर ब्रेन पर डे। आपके दिमाग में एक दिन में 70,000 से भी अधिक विचार आते हैं पर डे, एक दिन में।
लेकिन अब आपको डिसाइड करना है इन 70,000 विचार्स में 80-90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 10% ऐसे थॉट्स हैं जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे, जो आपसे आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सच में ऐसे यूजफुल थॉट होंगे। सो यू गेट आइडेंटिफाई योर सक्सेसफुल थॉट्स। तो आप पहचानो ऐसे थॉट्स को जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। सो दिमाग में जैसे भी थॉट्स आए, क्योंकि दिमाग का काम तो थॉट्स आना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी आंखें हैं तो उनका काम है देखना, आप कहीं भी जाओगे आप देखोगे, बिकॉज आप अच्छी जगह जाओगे तो ऑब्वियसली आईज लाइक अ मिरर, आंखें जो है एक मिरर की तरह है, आप आंखों से कुछ भी देखोगे तो आपको दिखेगा। उसी तरह अगर आपके माइंड में थॉट्स तो आ रहे हैं लेकिन आप चूज कर सकते हो ना कि योर सिलेक्शन इज चॉइस इज योर सेल्फ। ये जो चुनाव लेने की पावर है वो किसी और के ऊपर नहीं है, इट्स योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रूल्स ब्रेन रूल्स सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो इट्स योर चॉइस। क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, आपको पता है कि आपको लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सो आप इन सारी चीज़ों को, ऐसी लर्निंग्स को अपने ब्रेन के लिए, अपनी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतरीन करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो लाइक दिस कि आप ऐसे थॉट्स को आइडेंटिफाई करो जो सच में आपकी हेल्प करें आपके करियर में एक्सेल करने के लिए। एंड माई 8th ब्रेन रूल, दैट इज ब्रेन स्टोरेज इज 25 lakhs GB. Okay, so 2.5 petabyte. Sometimes when I student read a book and understand, I do it, I can do, या I have not do it, I don't do, मैं कर ही नहीं सकता, या फिर मैं कर सकता हूँ। सो उसकी थॉट आता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी कैसे हो पाता है। लेकिन जब हमारे ब्रेन की स्टोरेज पावर 25 GB है, गीगाबाइट्स, एंड 2.5 पेटाबाइट है, जब इतनी स्टोरेज है तो हम जो न्यू लर्निंग्स, न्यू स्किल्स ले रहे हैं, सो इसको स्टोर करने की, इसको सीखने की कैपेबिलिटी ब्रेन में है। द मोमेंट व्हेन यू एक्सेप्ट यस दिस इज द रियलिटी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ माई ब्रेन, देन यू डू वेरी वेल. So this is the thing. And my 9th brain rule is that is when you turn off your brain is also turn off. जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो जब आप किसी साइड में लेफ्ट और राइट साइड में टर्न होते हैं, सो ऑल्सो आपका ब्रेन भी टर्न होता है, बिकॉज योर ब्रेन इज लाइक टू टाइप्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. व्हेन यू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, सो REM, रैपिड आइड मूवमेंट, आपकी आंखें भी वैसे ही काम करने लगती हैं. अभी आप, मुझे पता है मेरी आंखों पे देख रहे हैं, बट आप अपनी आंखें चेक कीजिए जब आप सोएं तब. एंड मेरा 10th ब्रेन रूल है, दैट इज योर ब्रेन इज 75% मेक ऑफ वाटर, यू कंज्यूम ऑफ वाटर. आपका दिमाग में 75% से पानी पाया जाता है. सो यू डू एनी टाइप ऑफ वर्क लाइक फिजिकल वर्क एंड एनी टाइप ऑफ हार्ड वर्क. सो ड्रिंक वाटर, pure water that take you minerals and sometimes calcium, potassium, these things. So some durations you take simply water, because your brain is 75% of water made of. So this is our brain rule. And my 11th brain rule, that is music like a therapy. म्यूजिक एक थेरेपी की तरह है. व्हेन समटाइम यू वेरी अपसेट एंड यू लाइक वेरी शो अंडरस्टैंड योर सेल्फ, दिस इज द थिंग दैट आई हैव नॉट डू, एंड फील दैट वेरी नेग्लेक्टेड एट योर सेल्फ, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, among them. So you understand, feel that music, because music is like a therapy. I also remember, मुझे याद है कि जब मेरी कज़न की फ्रेंड की दी की मैरिज थी, तो उनकी जो उनकी सिस्टर थी, उनका जब बेबी हुआ था, तो उनकी मदर को ये सजेशन दिया गया था कि आप गाना सुने, बिकॉज ये आपके दिमाग पर काम करेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा. सो म्यूजिक लाइक अ थेरेपी, इट्स वर्क ऑन योर राइट साइड ऑफ ब्रेन, बिकॉज improve your creativity skills, that is music. So even music like work on your brain. So also you hear most, I'm not to say when you study you hear music, no, I'm not to say, but when you even walk on your park and do some physical work, you also hear music, because it's a relaxation of your whole body, because music is like a therapy. And my 12th brain rule is eyes
76% ऑफ योर ब्रेन पावर ऑफ गिव रिलैक्सेशन। आपकी जो आंखें हैं, जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हो तो पहले वो आंखों से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आइज लाइक अ सिग्नल डू वर्क। आंखें सिग्नल की तरह काम करती हैं। जब आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हो, जब इवन आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, सो उससे आपकी आंखों में वो सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन में वो थॉट्स गए, वो पैराग्राफ गया ब्रेन में। अब ब्रेन उनकी परसेप्शन करेगा, उनके मीनिंग्स को समझेगा, एंड इस तरह आंखों में बहुत ही प्रेशर पड़ता है। और इसके रिलैक्सेशन के लिए, आंखों के रिलैक्सेशन के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब आइज को क्लोज किया एंड सिंपली अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर फोकस किया। सो इट्स लाइक अ ब्रेन रूल दैट यू हैव टू डू एंड वो योर वर्क। एंड माई 13 ब्रेन रूल दैट इज मेल इज 10% बिगर ब्रेन। पुरुषों का दिमाग 10% अधिक बड़ा होता है कंपैरिजन टू लेडीज टू इफिशियंसी वर्क हिज ब्रेन। उनका दिमाग काफ़ी मोर इफेक्टिवली काम करता है। सो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, पुरुषों के पास ज़्यादा दिमाग होता है, मतलब लेकिन गर्ल्स के पास ऐसा दिमाग नहीं होता। सो इट्स अ मिथ, ये एक पूरी तरह से मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपने दिमाग पे काम कर रहे हो, इवन अगर आप एक गर्ल्स हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप ऐसी बातें नहीं करते हो, मतलब सास बहू वाली सीरियल्स वाली बातें नहीं करते हो, इसका मतलब आप एक सही डायरेक्शन में हो। आपको कामयाबी बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है, बिकॉज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, सीख रहे हो, सो इट्स अ प्रूफ, इट्स अ वर्ड ट्रस्टवर्दी प्रूफ। सो इट्स अ मिथ एंड यू टोटली एक्सेप्ट कि आप अपने ब्रेन को बहुत ही ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज ब्रेन इज लाइक अ मसल्स। even you work on your brain, so it's a improve on high level in the next level. So it's a your brain rule that you have to understand. And my 14 brain rule, that is brain consume maximum 20% of oxygen in all your body organs. आपके बॉडी ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है योर ब्रेन, 20%. सो यू गो ऑन मॉर्निंग पार्क एंड इवन ग्रीन ट्रीज, plants, you have to take good quality of oxygen because you improve your oxygen power in your brain, because your circadian, because your blood circulation in your body. So it's a take huge quality of your health. So change your health totally. So brain like 20% consume oxygen in all over body organs. आपके बॉडी ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन कंज्यूम करता है, लेता है। सो आपको हर सुबह पार्क में जाना है, मतलब कुछ ऐसा लाइक इवन रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, जिससे ये ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके। तो इससे आपका ब्रेन में हाई लेवल में ऑक्सीजन जाएगा और आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। आई होप कि ये ब्रेन रूल्स आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और ये ब्रेन रूल्स ऐसे जिन पे मैं काम करती आ रही हूँ, और मुझे ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो आई होप कि आपकी लाइफ में मिलेंगे। बट आप इन ब्रेन रूल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की वैल्यूबल चैनल्स में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आपने इन ब्रेन रूल्स को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं शेयर किया, बिकॉज उसे तो समझना है ना। और इवन अगर आपके घर में कोई जेंट्स हों तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, समझें कि यस आई ऑल्सो नो कि 10% इज़ बिगर देन मेल ब्रेन। 10% बड़ा होता है, लेकिन इफ़िशियंसी लेडीज़ का होता है ब्रेन। सो आपको ये ब्रेन रूल्स में सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब हमें सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच।